ओए बुढ़िया, इतना टाइम लगता है गेट खोलने में? दिख नहीं रहा कब से बेल बजा रही हूँ? और तू जानती भी है कि मैं कौन हूँ? इस घर की होने वाली बहू, मतलब इस घर की होने वाली मालकिन हूँ मैं। खैर ये सब छोड़, ये बता धर्मेंद्र गए, उससे ही मिलने आई हूँ मैं। वाह, इसका मतलब तू गूंगी है। सही है, देख रही है धर्मेंद्र का दिल कितना बड़ा है, एक गूंगे को भी नौकरी पे रखा हुआ है उसने। हाँ हाँ बैठूंगी ना, मेरा ही होने वाला घर है, जैसे पूछ के बैठूंगी मैं कोई? अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा एक गिलास पानी का लेकर आ मेरे लिए। गूंगी होएगी तू, अंधी नहीं हूं मैं, दिखता तू मेरे लिए पानी लेकर आई है। और हाँ, अपना काम ना ढंग से किया कर, जब भी घर पे कोई मेहमान आए ना तो उसकी खातिरदारी ना अच्छे से किया कर, वरना जब मैं बहू बन के इस घर में आऊंगी ना तो सबसे पहले तुझे यहाँ से निकाल दूंगी मैं। अच्छा ये बता, धर्मेंद्र की मम्मी क्या है? उनसे मिलने आई हूँ मैं। क्या ऐ करी जा रही है? इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास कि तेरी ऐ को समझूं मैं। जो पूछ रही हूँ ना उतना बता। पागल हो गई है क्या तू? क्या लिखत पढ़ी कर रही है मेरे साथ? इतना ही टाइम है क्या तेरा ये सब पढ़ूं मैं? और अब ना मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा, तेरे को जितना बोला ना उतना कर। जा जल्दी से धर्मेंद्र की मम्मी को बुला कर ला, जल्दी जा। मेरी शक्ल क्या देख रही है? अब जा ना। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, धर्मेंद्र का घर तो बहुत ही अच्छा है। जितना मैंने सोचा था ना उससे भी बहुत बढ़िया घर निकला इसका तो। मुझे क्या, मेरी तो कुछ टाइम में शादी हो जाएगी, फिर इस घर की पूरी प्रॉपर्टी मेरी, और मैं बनूंगी रानी इस घर की और राज करूंगी सब पे। मेरा तो सही है। अरे काव्या, तुम कब आई? धर्मेंद्र कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे आई एम सॉरी यार, वो क्या है ना, आज बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम माँ से मिली? अरे नहीं ना, वही तो मैं यहाँ पे आई भी हूँ कब से, और तुम्हारी मम्मा मुझे दिखी ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे बैठो, मैं मम्मी को बुला के लेके आता हूँ। ठीक है बैठो। अरे माँ, आप यहाँ बैठी हैं, बाहर काव्या आई है। मैंने आपको बताया था ना, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो आपसे मिलने के लिए कह रही थी, तो आज वो आई है। और ये क्या आपने साधारण से कपड़े पहन रखे हैं? अरे जब कोई इंसान हमारे घर पे आया करे तब तो अच्छे कपड़े पहनने कीजिए ना आप, कम से कम। अच्छा आप ये कहना चाहती हैं ना माँ कि इंसान का दिल साफ होना चाहिए, कपड़े मैटर नहीं करते हैं, है ना? सच में माँ, आपकी ये सोच ना बहुत अच्छी है, और आपको पता है मैं भी आपकी इसी सोच पर चलता हूँ। शिट, देखिए ना माँ, मैं आपसे बात करते करते ये भी भूल गया कि मैं काव्या के लिए गिफ्ट लेके आया था, वो नीचे कार में ही रह गया है। आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाइए, काव्या से मिलिए, मैं 2 मिनट में आया गिफ्ट लेके, ठीक है? ठीक है, जल्दी जाओ। अच्छा काव्या, मैं ज़रा नीचे जा रहा हूँ, 2 मिनट में जस्ट अभी आया, ठीक है? ठीक है। तुम जब तक माँ के साथ बैठो। क्या नौकरानी होके तू अपनी औकात भूल गई है क्या? जितने महंगे सोफे पे बैठ रही है, तुझे देख के ना दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मन कर रहा है धक्के मार के ना तुझे इस घर के बाहर निकाल दूं। एक बार ना बस बहू बन जाओ इस घर की, उसके बाद देख मैं क्या क्या करती हूँ। पर एक सेकेंड, शादी तो मेरी होने वाली है, तो क्यों ना तुझे मैं अभी बाहर निकाल दूं। चलो उठ बुढ़िया, उठ यहाँ से, निकल अभी के अभी। चल। काव्या क्या है ये? धर्मेंद्र देखो ना कैसी नौकरानी है तुम्हारी, जब से आई ना तब से दिमाग खराब करी जा रही है मेरा। तुम्हें पता भी है कौन है? ये मेरी माँ है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी माँ के साथ तुम ऐसा बर्ताव करो?
क्या ये तुम्हारी माँ है? भाई तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? अरे कपड़े तो देखो इनके, कैसे कपड़े पहने हैं इन्होंने। क्या? अरे काव्या, तुम किसी इंसान को उसके कपड़े से कैसे जज कर सकती हो? अरे मुझे शर्म आती है तुम्हारी ऐसी सोच पर। मुझे नहीं लगता था कि तुम ऐसे ही निकलोगी। काव्या, मेरी माँ बोल नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इनके साथ ऐसा बर्ताव करो। अगर ये मेरी माँ नहीं भी होती ना, तभी तुम्हें कोई हक नहीं है किसी बुजुर्ग के साथ इस तरीके से पेश आने का। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी सोच पर। मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुम्हारी जैसी लड़की को पसंद किया। अरे मैंने तो तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने का सोचा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसके लायक भी हो, क्योंकि तुम्हें इज्जत करनी आती ही नहीं है। जिस तरीके से तुमने मेरी माँ के साथ बर्ताव किया है ना, इससे ये पता चलता है कि तुम मेरे घर को संभाल ही नहीं सकती हो। और हाँ, क्या बोला था तुमने मेरी माँ के पहनावे पे कि ये साधारण सी साड़ी पहनी हुई हैं तो ये नौकरानी लग रही हैं? हाँ, और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी माँ ना हमेशा से सिंपल सोबर कपड़े ही पहनना पसंद करती हैं। और ये कहाँ लिखा है कि अगर कोई सिंपल कपड़े पहनता है या सिंपल साड़ी पहनती है तो वो नौकरानी हो गई? हाँ, और काव्य, तुम कभी किसी के कपड़ों से जज नहीं कर सकती उसे कि वो इंसान गरीब है या फिर अमीर। और खैर, अच्छा ही हुआ कि मैं वक्त रहते यहाँ पर आ गया और तुम्हारी सारी सच्चाई ना मेरे सामने आ गई। और अब मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, क्योंकि ऐसी लड़की से ना मैं कभी भी शादी नहीं कर सकता जो बड़े बूढ़ों की इज्जत ना करना जानती है। नहीं धर्मेंद्र, प्लीज तुम ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी माँ से भी माफी मांग लूंगी। आंटी, आई एम रियली सो सॉरी, मेरे से गलती हो गई। मैं मांग रही हूँ ना माफी धर्मेंद्र। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने फैसला ले लिया है। अब मैं तुम्हारे साथ ना 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता। चुपचाप से मेरी जिंदगी से निकल जाओ। निकल जाओ इस घर से।